आज 42वां दिन है। 42 दिनों से ये प्रोटेस्ट लगातार चल रही है। आज तक इसका नेतृत्व करता जो है वो हमारे धर्म गुरु रहे हैं। बौद्ध धर्म के जो चिभर धारक हैं, भंते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को संचालित किया और बहुत ही मजबूती से जो मैसेज देना था जन जन तक और सरकार को, वो मैसेज पहुंची है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि इस आंदोलन को एक बड़ा जन आंदोलन में तब्दील करें, जिसके लिए भीम आर्मी लगातार संघर्ष कर रही थी। इससे पूर्व भी जो हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नगीना सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद में भी इस आंदोलन को लेकर के बात रखे और कई बार रखे। हर बार पीसी में भी इस आंदोलन को सहयोग करने का, समर्थन देने के बात को उन्होंने किया है। अब जो है हमारा जिला इकाई टीम और प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी के द्वारा ये निर्देश आया है कि अब जिला टीम के साथ साथ हमारा बिहार प्रदेश टीम भी इस आंदोलन में मजबूती से अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी, जिसके लिए हम लोग 5 अप्रैल का जो दिन सुनिश्चित किया गया है यहाँ के AIBF के द्वारा, उस दिन हम लोग यहाँ पे पूरे बिहार से भीम आर्मी के लोग मौजूद होंगे, आएंगे। और इस PC के माध्यम से भी हम आह्वान कर रहे हैं कि सभी साथियों को, क्योंकि ये बिहार की जो धरती है वो क्रांति की धरती रही है। जब भी बड़ा आंदोलन हुआ है इस भूमि भाग पे, जम्बू द्वीप के भूमि भाग पे, तो यहाँ पे जो है बिहार के लोगों का अहम भूमिका रहा है। वो चाहे आज़ादी की लड़ाई हो या आज़ादी के बाद के जो भी आंदोलन हुए हैं, व्यवस्था परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन की, उसमें अहम भूमिका बिहार के लोगों का रहा है। तो बिहार के लोगों की अब जिम्मेदारी ये बढ़ गई है कि इस आंदोलन को भी, क्योंकि ये बहुजनों की विरासत की बचाने की आंदोलन है, तो इस आंदोलन को भी सफल कराने के लिए हम बिहार वासियों की जिम्मेदारी बढ़ी है। इस जिम्मेदारी को समझते हुए आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ, क्योंकि देखिए ये मामला जो है वो सरकार से रिलेटेड है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इस मामला का समाधान जो है वो राजनीति से होगी। और राजनीति का अर्थ ही ऐसा है कि जब तक बिहार में बड़ा जन सैलाब जो है इस आंदोलन को समर्थन नहीं देगी, सरकार नहीं झुकेगी। सरकार को हमें झुकाना है, क्योंकि ये बिहार लेजिस्लेटिव का मामला है। बिहार विधानसभा से ही इसका निराकरण हो सकता है। इस एक्ट का संशोधन जो है बिहार विधानसभा में होगा। तो इसके लिए इस सरकार को झुकाने के लिए बिहार वासियों को जो है अहम रोल अपना देना पड़ेगा। क्या आपके सांसद जी भी आ रहे हैं? कल आपके सांसद आ रहे हैं, तो क्या उनका आगमन बोध गया के धरती पर होगा या फिर आश्वासन ही होगा? नहीं, आश्वासन नहीं है। आश्वासन देखिए, जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आश्वासन दिया है उसे पूरा किया है। जब हमारे यहाँ की टीम ने उनसे जाकर के पहली बार मुलाकात की थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि पहला सत्र जैसे इन संसद का चलेगा, सबसे पहला मुद्दा हम इसको बनाएंगे। उन्होंने उस आश्वासन को पूरा किया। तो हमारा नेता जो है वो कहने से ज़्यादा करने में यकीन रखते हैं। अगर उन्होंने एक बार ऐलान कर दिया कि हम बिहार की इस आंदोलन में गया कि इस आंदोलन में हम पहुँचेंगे, तो निस्संदेह पहुँचेंगे। जैसे कि हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी ने कहा था कि हम इस आंदोलन में आएंगे, उन्होंने आया, अपना समर्थन दिया, और उसका प्रभाव जो है वो यहाँ के अधिकारियों पे पड़ा, यहाँ के सरकार के लोगों के ऊपर पड़ा। तो अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी भी जिस दिन ये आह्वान कर देंगे, तो सिर्फ हमारे नेता नहीं, बिहार और भारत के कोने कोने से लोग चल करके आएंगे। बहुत जल्द हम जाएंगे। हाँ, आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द बड़े भाई यहाँ पे आएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, दोनों प्रदेश अध्यक्ष आकर के यहाँ पे जो है जानकारी ले करके गए हैं, और हम लोगों को नीति निर्देश दे करके गए हैं कि हम इसकी तैयारी करें कि हमारे नेता यहाँ पे आए तो एक बड़ा ये आंदोलन हो सके। तो हमारी तैयारी चल रही है। हम अभी ये कह सकते हैं कि अप्रैल के लास्ट में या मई के शुरुआत में ये वो समय होगा जब चंद्रशेखर भाई आ सकते हैं। लगातार चंद्रशेखर आज़ाद जी का आगमन कई बार बिहार में हुआ। हर बार वो कहते हैं कि हम जो है बोधगया जाएंगे, लेकिन बिहार में आकर के वो बोधगया क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, देखिए यहाँ पे जब से ये आंदोलन चल रही है, चंद्रशेखर भाई की ये दूसरी यहाँ पे विजिटिंग है। दूसरी बार वो विजिट कर रहे हैं बिहार को। पहली बार जब आए थे 8 दिसंबर को, तो यहाँ का डेलीगेशन जो है जाकर के उनसे मुलाकात की थी, और उस समय ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि इस मुद्दे को हम अपना जो है पहला सत्र में हम पहला दिन ही इस मुद्दा को हम उठाएंगे। उन्होंने उस आश्वासन को पूरा किया और दूसरी बार आ रहे हैं।
लेकिन अभी जो आ रहा है, आप सभी को पता होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर के बहुत बड़ा एक जो है मुस्लिम लोगों के द्वारा गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन है, तो उसमें अपना समर्थन देने आ रहे हैं। निस्संदेह है कि अगर आश्वासन दिए हैं तो उसे पूरा किया जाएगा। मुस्लिमों के प्रदर्शन में चंद्रशेखर जी शामिल हो रहे हैं, लेकिन बुद्धिस्टों के प्रदर्शन में शामिल नहीं हो, सिर्फ ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं। आप सिर्फ कह रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन इस तरह की कोई एक्टिविटी उनके द्वारा नहीं की जा रही है। नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं कि एक्टिविटी नहीं की जा रही है, तो आप उनको देखो, सुनो, तब पता चलेगा कि वो क्या कर रहे हैं। हम लोग केवल जो है कहने वाले लोग नहीं हैं। हम क्या बोल रहे हैं, बार बार बुद्ध धर्म से हम सभी रिलेटेड हैं, क्योंकि बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब के हर पथ जो उन्होंने हमें दिखाया है, उस पथ पे चलने वाले लोग हैं। इसे कहने की आवश्यकता नहीं है। इमोशनल अटैचमेंट है हमारे यहाँ, बौद्ध धर्म के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, तो निस्संदेह हमारी उसकी तैयारी चल रही है। देखो, हम क्या कह रहे हैं, हमारे नेता वो हैं कि जब वो अपना कदम जिस जगह पे रखते हैं, जिस उद्देश्य से रखते हैं, वो सफल हो, इस प्रकार से हमारी तैयारी होती है। तैयारी में समय लग रही है, लेकिन निस्संदेह जब आएंगे तो ये आंदोलन सफल होगा, ऐसा मुस्लिम धर्म के लिए बौद्ध धर्म समर्थन कर रहा है, लेकिन बौद्ध धर्म के लिए मुस्लिम लोग समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं? हम परिचय दे देते हैं। हम अभी जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं, हमारे बगल में बैठे हुए हैं शहंशाह खान जी। ये इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, अभी रोज़ा में हैं, लेकिन आप देखो कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। जब जब आवश्यकता पड़ी है, यहाँ पे ये मजबूती के साथ खड़े रहे। और ये केवल ये नहीं, कई साथी हैं जो इस्लाम को मानते हैं और यहाँ पे मजबूती से समर्थन देते हैं। लेकिन देखो, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इसको कई लोग जो है बदनाम भी करने का प्रयास करते हैं। हम बैकफुट से सारा जो सहयोग हमारा हो सकता है इस आंदोलन को सफल करने के लिए, वो हम कर रहे हैं। शहंशाह खान जी लगातार इस आंदोलन के साथ बने हुए, हमारे जिला प्रभारी भी हैं। काफ़ी टाइम हो गया, 40 दिन से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। तो भीम आर्मी की क्या तैयारी है, किस तरह से आप लोग जो है कोशिश करेंगे और जो है इसका समाधान निकालेंगे? देखिए, अभी हमारी जो तैयारी है वो 5 अप्रैल को लेकर के है। पूरे बिहार से भीम आर्मी के समर्थक यहाँ पे पहुँचेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्ट्रेटजी हमारी है वो ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को यहाँ लाने के लिए हमें एक जो है पूरे बिहार के सरकार को झुकने के लिए, जब तक जन बल नहीं दिखेगी सरकार को, उनको डर नहीं सताएगा कि इतने लोग इस आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं। अगर हम इनके बातों को अनसुना किए तो निस्संदेह आने वाले विधानसभा में हमें नुकसान पहुँच सकता है। तो जब तक ये अनुभव वो नहीं करेंगे, तब तक वो नहीं सुनेंगे, और अभी तक यही चल रहा है। तो हम यही चाहते हैं कि आपके माध्यम से तमाम हमारे दर्शक अब जो है, क्योंकि मानने वाले लाखों की संख्या में है बिहार में लोग, तो वो यहाँ पे पहुँचे और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।